समात कीजिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। हजूर ने इरशाद फरमाया, सुबह उठकर जो मुस्कुरा के अपनी मां के चेहरे की तरफ देखे, हजूर ने फरमाया उसे बैतुल्लाह के हज का अजर दिया जाएगा। उसके नामा अमाल में जो सवाब लिखा जाएगा ना, वो हज बैतुल्लाह की जो अदायगी है, मकबूल हज। फरमाया जो सुबह उठ के अपने बाप के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखे, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। मेरे काबिल कदर मां के चेहरे की तरफ देखें तब भी मकबूल हज का सवाब, बाप के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखें तब भी मकबूल हज का सवाब। काबिल कदर यहां से मैं छोटी सी एक बात करता चलूं। दुनिया में बेशुमार लोग पाए जाते हैं जिन्होंने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक, या ऐसे कह लें कि जिन्हें रब ने बुलाया, जिन्हें हुजूर ने बुलाया, वही उस घर के दीदार के लिए जाते हैं, कोई और दूसरा जा सकता नहीं। कितने कितने हज किए। हुजूर के अल्फाज की तरफ गौर करें, हदीस पाक की तरफ गौर करें, दिल बाग बाग हो जाएगा। काबिल कदर इतने इतने हज करने के बावजूद कोई शख्स मक्कातुल मुकर्रमा या मदीनातुल मुनव्वरा से आज तक कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसी सनद नहीं लेके आया कि जो शख्स कहे कि नहीं जी मैंने हज किया, ये मुझे सनद मिल गई, इस सनद में कबूलियत के अल्फाज लिखे हुए हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा तुझे। मेरे काबिल कदर आमिना की लाल पे कुर्बान जाऊं, हजूर ने कमाल नहीं कर दिया। अरे हज बैतुल्लाह करने के लिए तूने माल खर्च किया, दुकानदारी को रोका, मुल्क कूचा, नगर बस्ती को छोड़ा, बीवी बच्चे, मां बाप, बहन भाई, अजीजो अकारब, बरादरी कबीला, सब कुछ छोड़कर तू बैतुल्लाह के हज के लिए गया, मगर तुझे सनद इस बात की ना मिली कि तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। मैं कुर्बान ना जाऊं मुस्तफा की शान पर। हजूर ने इरशाद फरमाया, घर बैठे जब सुबह हो, मां निकले अपने कमरे से, बाप निकले अपने कमरे से, जब निकले बस तेरा काम सिर्फ इतना है, तू मुस्कुरा के उनके चेहरे की तरफ देख ले। अगर तूने हंस के मुस्कुरा के मां और बाप अलग अलग फरमाया, तवज्जो, मां के चेहरे की तरफ देखेगा मकबूल हज का सवाब, बाप के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखेगा मकबूल हज का सवाब। अरे घर बैठे अगर तुझे डेली में 2 हज्जे बैतुल्लाह का अजर मिल जाए, कितनी अजीम बात है। तो मेरे काबिल कदर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने घर बैठकर तू मुस्कुरा के अपने मां बाप के चेहरे की तरफ अगर देखे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे नामाए अमाल में बैतुल्लाह के हज का सवाब लिख देगा। मेरे काबिल कदर अब बड़े खुशबख्त लोग हैं वो, बड़े खुश नसीब लोग हैं वो कि जो अपने मां बाप से प्यार करते हैं, मां बाप की इज्जत और एहतराम करते हैं। मां को देखा तो मुस्कुरा पड़ा, बाप को देखा मुस्कुरा पड़ा। काम सिर्फ इतना ही है, काम सिर्फ इतना ही है कि चेहरा देखा मुस्कुरा पड़ा। तेरे हंसने से ना तेरी मां का फायदा है, ना तेरे बाप का फायदा है, फायदा तेरा अपना है। तेरे नामाए अमाल में कायनात का मालिक बैतुल्लाह के हज का अजर लिख देगा। मेरे काबिल कदर वालिदैन की बड़ी अजमतें हैं, वालिदैन का बड़ा मुकाम है, वालिदैन का बड़ा ही रुतबा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही फरमा दिया कि मुस्कुरा के देख मां बाप के चेहरे की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। मेरे काबिल कदर
हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया, सुलेमान समंदर के किनारे आओ और मेरी कुदरत का नजारा देखो। आपकी सुबहान अल्लाह की सदा आए, जरा जाग के रहना है जी। सुलेमान समंदर के किनारे आओ, मेरी कुदरत का नजारा देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को साथ लिया। साथियों को साथ लेकर समंदर के किनारे पहुंचे। जब समंदर के किनारे पहुंचे ना, वहां कोई ऐसी चीज ना थी जो पहले से मुख्तलिफ पाई जाती। सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि आप जिन्नात पर, इंसानों पर, हवाओं पर, दरख्तों पर, आग पर, मट्टी पर, हर चीज पे हुकूमत फरमाई है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। अल्लाह के ऐसे नबी, ऐसे बाकमाल नबी गुजरे हैं। वाजिबुल एहतराम, आपने एक जिन को हुक्म फरमाया, समंदर में गोता लगाओ और समंदर की तह तक पहुंच जाओ, अंदर के हालात मालूम करके मुझे बताओ। अभी सुनना था, उस जिन ने समंदर में छलांग लगा दी। कुछ देर के बाद वापस आया, आके अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने पूरी हिम्मत और पूरी कुव्वत के साथ गया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुंच पाया। आपने जिन्नात के सरदार को बुलाया, फरमाया जिन्नात के सरदार इस समंदर में गोता लगाओ और समंदर की तह तक पहुंचो, अंदर के हालात मालूम करके मुझे बताओ। अब जिन्नात का सरदार बड़ी ताकत रखने वाला छलांग लगाता है। कुछ देर के बाद वापस आया और नाकाम लौट आया। अल्लाह के नबी, मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत, पूरी कुव्वत के साथ समंदर की तह तक पहुंचने की कोशिश करता रहा मगर ना पहुंच सका। नाकाम जब वापस आया, अब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की तरफ से रुखे अनवर फेरा, इंसानों की तरफ किया। यहां बताना यह था कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इंसान में कितनी पावर रखी है, इंसान में कितनी ताकत है। अगर वो पंजाबी में कहते हैं जी, अगर बंदा बंदा बन जावे थे, है जी, अगर बंदा बंदा बन जावे फिर अल्लाह बड़ियां शाना दे नाल नवाजदा है। अब जिन्नात की तरफ से रुखे अनवर को फेरा, इंसानों की तरफ किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आज़म हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आसिफ अल्लाह के नबी हुक्म फरमाए, फरमाया समंदर में गोता लगाओ और समंदर की तह तक पहुंच जाओ, अंदर के हालात मालूम करके मुझे बताओ। अब काबिल कदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना था, उसने छलांग लगा दी। हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह चंद लम्हों के बाद जब वापस आए ना, तो अपने हाथों पर सफेद रंग का बहुत बड़ा गुंबद उठाया हुआ था। वो गुंबद ला के खुशकी पे रख दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा उस गुंबद के 4 दरवाजे चारों ही खुले, मगर उस गुंबद में पानी दाखिल नहीं हुआ। तवज्जो करनी है, समंदर में गुंबद पड़ा है, गुंबद के 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे खुले हैं, समंदर की तह में पड़ा है मगर उसमें पानी दाखिल नहीं हुआ। ला के हजरत आसिफ बिन बरखिया ने खुशकी पे रखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो अजब नजारा देखा। क्या देखा कि एक नौजवान बैठा है,
उस गुंबद में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू का जिक्र कर रहा है। वो नौजवान उस गुंबद में बैठा रब्बे काबा का जिक्र कर रहा है, रब्बे जुल जलाल के जिक्र में मशरूफ व मशगूल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंतजार फरमाया उस नौजवान के फारिग होने का। जब वो नौजवान जिक्र करके फारिग हुआ, अचानक देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, कब से इस गुंबद में बैठा तू अल्लाह का जिक्र कर रहा है? उसने कहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम 2000 साल गुजर गए। अभी जवान है, बूढ़ा हुआ नहीं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया? 2000 साल से इस गुंबद में बैठा मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। भाई तू किसका उम्मती है? इब्राहिम का उम्मती हूं। नौजवान, खाने पीने के असबाब पैदा कैसे होते हैं? कहा हुजूर, एक सब्ज रंग का परिंदा आता है, उसकी चूंच में कुछ जर्द रंग की चीज होती है, मुझे देता है, मैं खाता हूं। जब मैं खाता हूं, सारे जहानों की नेमतों की लज्जत उसमें मौजूद होती है। फरमाया 2000 साल गुजर गए, यहां की सफाई सुथराई बता रही है, यहां कोई गंदगी नहीं। तू मुझे ये बता, पेशाब पखाने की हाजत के बारे में क्या कहता है? उसने कहा, हुजूर 2000 साल गुजर गए मुझे अल्लाह करीम का जिक्र करते हुए, जब से बैठा तब से लेके अब तक मुझे कभी हाजत ही नहीं हुई। सवाल होते रहे, जवाब देता रहा। आखिर में एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवान से पूछा कि नौजवान, आखिरी सवाल मुझे ये बता, किस अमल के सबब अल्लाह ताला ने तुझे इस इनाम से नवाजा? भाई क्या करता रहा है दुनिया में? दुनिया में क्या करता रहा कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा तुझे इनाम अता किया? किया क्या है तूने? किस अमल के सबब अल्लाह ताला ने तुझे इस इनाम से नवाजा? काबिल कदर इतना कहना था। वो नौजवान मुस्कुरा के कहता है, ज़ाइफुल उमर मेरे वालिदैन थे, बूढ़े ज़ाइफुल उमर मेरे माँ बाप थे। मैं अपनी माँ और अपने बाप की खूब खिदमत किया करता था। माँ की खिदमत करता, बाप की खिदमत करता, फिर माँ की तरफ आता, फिर बाप की तरफ आता। ये खिदमत के सिलसिले जारी थे। आखिरकार मेरी माँ के इंतकाल का वक्त आ गया। जब मेरी माँ के वसाल का वक्त आया तो ज़ाइफुल उमर मेरी माँ, उसने अपने कांपते कांपते हाथ उठाए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की बारगाह में एक दुआ की, ए पाक परवरदिगार, ए रब्बे जुल जलाल, ए मालिको मौला, मेरे बेटे को लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा। लंबी उम्र भी हो और खैरियत की भी हो। मेरे बेटे को लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा। कहा मेरी मां ने ये मुझे दुआ दी। दुआ के बाद मां का वसाल हो गया, मां दुनिया से चली गई। कफन दफन का एहतमाम किया, जो सिलसिले थे वो मुकम्मल किए। मुकम्मल करने के बाद घर आ गया। अब बाप भी ज़ाइफ था। अब बाप को मैं वक्त ज्यादा देने लगा, क्योंकि जो मां का वक्त था, मां तो चली गई, अब वो वक्त भी बाप को है जी। सुबह, दोपहर, शाम, रात मैं अपने बाप की खिदमत में मसरूफ रहा। कहा चंद रोज ही गुजरे थे, मेरे बाप के वसाल का भी वक्त आ गया। मेरे बाप ने अपने हाथ उठाए, अल्लाह करीम जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ की, ए रब्बे जुल जलाल, पाक परवरदिगार, ए मेरे मालिक व मौला, मेरे बेटे को
ऐसी जगह पे इबादत पे लगा देना जहां शैतान ना पहुंच सके। मां ने दुआ दी, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा। बाप ने दुआ दी, ए परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी जगह पे इबादत पे लगा देना जहां शैतान ना पहुंच सके। तो कहा मेरे बाप ने जब दुआ दी, दुआ के बाद इंतकाल हो गया। अब दुनिया में ना मां रही ना बाप, दोनों दुनिया से चले गए। कफन दफन का एहतमाम किया, मैं तन्हा रह गया। तवज्जो है, मैं तन्हा रह गया। ना मेरा कोई भाई था, ना कोई बहन। मां थी चली गई, बाप था चला गया। अब घर को मैंने छोड़ दिया। घर को छोड़कर परेशानी के आलम में कब्रिस्तान से चला। चलते चलते मैं समंदर के किनारे आया। ये सफेद रंग का जो गुंबद है फुला मुकाम पे पड़ा हुआ था। मैं वैसे ही इसमें दाखिल हुआ कि मैं देखूं तो सही ये क्या है। अभी मेरा दाखिल होना था उस गुंबद में, मुझे नहीं पता चला कौन सी चीज ने इसे उठाया, जाके समंदर की तह में रख दिया। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त से लेके आज तक 2000 साल गुजर गए। इस गुंबद में बैठे मैं अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम 2000 साल गुजर गए। 2000 साल अब तक इस गुंबद में बैठे मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। मां ने दुआ दी थी, तवज्जो है, मां ने दुआ दी थी, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा। बाप ने दुआ दी थी, मौला ऐसी जगह पे इबादत पे लगा देना जहां शैतान ना पहुंच सके। फरमाया कि मेरे मां बाप की दुआ थी। नौजवानों कभी गौर करके देखना, कभी किसी मुसीबत में आ जाओ, कभी कोई परेशानी पड़ जाए, परेशानियों के पहाड़ टूटने लगे, अपनी मां के पास आके, अपने बाप के पास आके तू गिड़गड़ा के कभी रो के ये कहे ना कि अम्मा या मेरे बाबा मैं इस मुसीबत में हूं। खुदा की कसम तब तक ना मां को चैन आएगा ना बाप को चैन आएगा जब तक तेरी मुश्किल अल्लाह आसान नहीं कर देगा। मां बाप एक अजीम नेमत है। नौजवानों इनकी कदर करो, इनसे प्यार करो। नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, मुस्कुरा के देखो अपने मां बाप के चेहरे की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। ये अनमोल तोहफे हैं, इन्हें जाया ना करो। कदर तब होगी जब मां दुनिया से चली जाएगी, कदर तब होगी जब बाप दुनिया से चला जाएगा। तुझे पता ही नहीं तेरे मां बाप का मुकाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनका मुकाम क्या है। आइए मैं आपको बताता चलूं मां बाप की अजमतें क्या हैं, मां बाप की शान क्या है। आइए हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, मां दुनिया से इंतकाल कर गई। मां दुनिया से इंतकाल कर रोते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां दुनिया से चली गई। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया तो सहाबी रसूल हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मां चली गई, कोई ऐसा अमल है मां के जाने के बाद साद करे तो उसका जो अजर है मेरी मां को मिलता रहे। कोई ऐसा अमल है या रसूल अल्लाह मुझे बता दीजिए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा अमल है, जो तू अमल करे उसका जो अजर अजीम है अल्लाह तबारक व तआला तेरी मां के हिस्से में डालता रहेगा, उसे अजर मिलता रहेगा, नेकियां मिलती रहेगी, सवाब मिलता रहेगा। या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साथ फुला मुकाम पे एक कुआं खदवा दो। कुआं खदवा के मुसाफिरों के लिए, मदीना वालों के लिए
ऐलान कर दो, इस साल की नीयत कर अपनी मां के नाम पे कि इसका जो अजर है, इसका जो एहसाल सवाब है, वो इसका अजर, इसकी नेकियां जो है मेरी मां के हिस्से में जाए। नियत कर, कुआं खदवा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए वक्फ कर दे। किसी से पैसा कोई लेना नहीं, कुआं खदवा, जो पानी पीता जाएगा, दुआ देगा, जो अजर मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरी मां के हिस्से में उस अजर को डाल देगा। मेरे काबिल कदर ये है वालिदैन की अजमत, वालिदैन का मुकाम। माँ बाप के जाने के बाद भूलना नहीं। अब्बा चला गया, खैर है, कोई बात नहीं। अम्मा चली गई, खैर है, कोई बात नहीं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, भूलना नहीं, याद रखना है जी। तू कुरान भी पढ़ेगा ना, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया है। हदीस पाक है जी, नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया है। काबिल कदर, इसलिए हजूर ने फरमाया अपनी औलाद की तरबियत करो, तरबियत करो, औलाद को सिखाओ मोहब्बत हजूर की। अगर औलाद को मोहब्बत हजूर सिखाते हो ना, फिर इस बात की तवक्को रखना, हजूर की मोहब्बत सिखा दी, तेरे जाने के बाद वो जो अमल करेगा हजूर की मोहब्बत में करेगा, करेगा हजूर की मोहब्बत में, अजर तुझे मिलेगा। इतना बड़ा इनाम। मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहब सुफ़ा पे तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी का माहौल है, सहाबा का जुर्मट है, सजी महफिल, जलवागर हैं मदीने वाले मुस्तफा। हजूर ने ऐसे अचानक देखा ना, तो बाहर का जो मेन दरवाजा था ना, उससे अंदर दाखिल एक बुढ़िया हुई, जिसके हाथ में छड़ी, अस्सा का सहारा। मेरे काबिल कदर कमर झुकी हुई बुढ़िया दाखिल हुई, हजूर की नजर पड़ गई, हजूर की नजर पड़ गई। जब आका अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, हजूर जल्दी से उठे। साहबा कहते हैं इतनी तेज चलते हमने हजूर को कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। हजूर जल्दी तेजी से गए, जाके उस बुढ़िया का आसा पकड़ा, एक हाथ में हाथ लिया, सहारा दिया, लेके आए साहबे सुफा तक। साहबे सुफा पे जब लेके आए, तो रसूल मुकर्रम ने अपने कंधे से अपनी मुबारक चादर को उतारा। अल्लाह अकबर, हैं जी, चादर मुस्तफा उतरी। इस साहबे सुफा पे वो चादर को बिछाया, तकिया लगाया, उस बुढ़िया को सहारा दिया, बिठा दिया। जहां खुद बैठे थे वहां बुढ़िया को बिठा दिया। साहबा देख रहे हैं ये कौन है, ये बुढ़िया इतने नसीबों वाली कौन है। इस साहब सुफा पे भी बैठी, सहारा भी हुजूर ने दिया, लेके भी हुजूर आए, चादर भी अपनी बिछाई, तकिया भी अपना लगाया, मोहब्बत से बिठा भी दिया, दूध का प्याला पेश किया, खजूरें पेश की, फल पेश किया, बल्कि रोटी रखी, नवाला तोड़ के मुंह में डालते रहे। इतनी मोहब्बतें, नवाला तोड़ के मुंह में डालते रहे। सहाबा कहते हैं नकदी माल, पैसे हजूर ने निकाले, उस बुढ़िया को पेश किए, उसने कबूल कर लिए। अब वो बुढ़िया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे प्यारे मोहम्मद, अब मुझे इजाजत है वापस जाने की, इजाजत है वापस जाने की। रसूल पाक साहिबे लौलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, कुछ देर ठहर जाइए। सहाबा से कहा, जाओ मदीना से पता करो, ऊंटनी खरीद के लाओ, लाल रंग की ऊंटनी। अरबों में लाल ऊंट कम पाया जाता है, काले ऊंट हैं उधर, हैं जी। आज भी कभी आप हज का मौका हो, उम्रे का मौका हो, जहां रेगिस्तान शुरू होते हैं ना, ऊंट आपको नजर आएंगे। जब भी आप देखेंगे आपको काले ऊंट ज्यादा नजर आएंगे, शायद नादर कोई जनाब अली आपको सुर्ख रंग का ऊंट नजर आए। ये हमारे पाकिस्तान में ज्यादा पाया जाता है। तो काबिल कदर हजूर ने फरमाया, लाल रंग की ऊंटनी का पता करो मदीना से, वो खरीद के लेके आओ। मेरे काबिल कदर सहाबा गए, लाल रंग की ऊंटनी का पता किया, मिल गई, खरीदा, ले आए।
बुढ़िया कहती है प्यारे मोहम्मद इजाजत है जाने की? हजूर ने फरमाया हाँ हाँ क्यों नहीं। ऊंटनी पे बिठाया हजूर ने खुद सहारा देकर, ऊंटनी पे बिठा दिया, खिदमत कर दी, नमाज़ें खिला दिए, फल खजूरें पेश की, रोटी पेश की, नकदी माल दिया, ऊंटनी पे बिठा के ऊंटनी की मुहार हजूर ने बुढ़िया को पकड़ा दी, आगे से पकड़ के खुद चलने लगे, खुद चलने लगे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाइक के दरवाजे तक जब गए ना तो हजूर ने मुहार को छोड़ा, खड़े हो गए। वो बुढ़िया कहती है अब इजाजत प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजूर ने फरमाया इजाजत है। ऊंटनी चल पड़ी। अब हजूर दस्त बस्ता खड़े हैं। मुकाम मुस्तफा क्या है कभी गौर करके देखो, शान मुस्तफा क्या है कभी गौर करके देखो, हैं जी? रुतबा हजूर का क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मुकाम है। दस्त बस्ता खड़े हैं, ऊंटनी की तरफ, उस बुढ़िया की तरफ देख रहे हैं। ऊंटनी चलती रही, हजूर खड़े रहे, जब तक सहाबा फरमाते हैं ज़ाहिरी नजरों से ऊंटनी ओझल नहीं हुई, हुजूर वहीं खड़े रहे। ऊंटनी दूर निकल गई, ज़ाहिरी नजरों से दूर चली गई। जब दूर चली गई हजूर वापस आए तो सहाबी कहते हैं हमने देखा हुजूर की आंखों में आंसू थे, रेश मुबारक से हजूर के कतरे गिर रहे थे जो सीने पे आ रहे थे। हमने हुजूर का जब ये मंजर देखा ना, आका आके तशरीफ रखते हैं, बैठते हैं, हमने पूछा या रसूल अल्लाह रोए क्यों? आका ये बुढ़िया कौन थी? मेरे काबिल कदर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये बुढ़िया मेरी रज़ाई मां हजरत हलीमा सादिया थी। आका आज आप रोए क्यों? फरमाया साहबा क्या बताऊं, आज मुझे मेरी अपनी मां याद आ गई, आज अपनी मां याद आ गई, इसलिए आंखों से आंसू निकल गए। जो रज़ाई मां की कदर करे इतनी, उसे कहते हैं मदीने वाले मुस्तफा। जो रज़ाई मां की कदर करे, इतना प्यार करे, इतनी मोहब्बत करे, रज़ाई मां के साथ अगर उस वक्त हजूर की अपनी मां आती, ज़माना बदल जाता, कैफियतें ना बदल जाती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें काबिल कदर ये बताया कि लोगों मां बाप की कभी बेहुरमती ना करना, मां बाप के साथ ऊंची आवाज में ना बोलना, मां कुछ कहे चुप कर जाना, बाप बोले खामोश हो जाना, आगे बोलना ना। अगर हम अपने वालिदैन की कदर नहीं ना करते तो याद रखना वो दिन जरूर आएगा जब तुझे कचहरी मुस्तफा में खड़ा करना पड़ेगा। उस वक्त बता तू जवाब क्या देगा हुजूर को। हुजूर ने फरमाया मैंने तो तुझे प्रैक्टिकल करके बता दिया, मैंने तो तुझे बता दिया कि लोगों वालिदैन से मोहब्बत ऐसे करनी है। मां का ये मुकाम है, बाप का ये मुकाम है, इनका रुतबा, इनकी शान ये है। मैंने तुझे लफ्ज लफ्ज बता दिया, तूने फिर कदर क्यों नहीं की? मेरे काबिल कदर वहां जो सजाएं जो जजाएं हैं वो फिर वहां की बात है। तो काबिल कदर नौजवानों हाथ बांध के अर्ज करता हूं, कभी मां बाप बोले तो आगे जुबान दराजी ना करना, मां बाप कुछ कहे चुप कर जाना। मां बाप की शान, मां बाप का मुकाम वराउल वरा है। अरे इसको हम खोले ना तो ये बात लंबी होती जाएगी, बात आगे बढ़ती चली जाएगी। क्यों कि मां बाप की अजमत ही बड़ी है। हजूर ने फरमाया सुबह उठ के मुस्कुरा के देख अपनी मां के चेहरे की तरफ, मुस्कुरा के देख अपने बाप के चेहरे की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हजूर का सदका, हजूर की आल का सदका, आल व असहाब का सदका, पाक परवरदिगार हम सबको अपने वालिदैन जिनके जिंदा व हयात हैं उन्हें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से इंतकाल कर गए, अल्लाह हजूर की पाक बेटी सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर का सदका उनके वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।